जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल क्रिएटिव क्लास है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो 1 से लेकर 3 तक का पहले ही हम वीडियो सोल्यूशन डाल चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। पाद बिंदु मतलब जहाँ से स्टार्ट किया जाता है। तो मीनार का पाद बिंदु, जैसे कि मान लीजिए घर बनना स्टार्ट होता है तो यहाँ से यहाँ एक पिलर रखता है, तो ये इसी को पाद बिंदु कहते हैं। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी भूमि से लेकर जहाँ तक मीनार का सिर झुका गया है, बिंदु भूमि को छू रहा है, वहाँ तक कितना है 30 मीटर। तो देखिए यहाँ से एक बार पढ़िए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है, आपको देखिए उस क्वेश्चन में बोल रहा था कि भूमि के एक बिंदु से, तो मान लीजिए वह बिंदु यह है, एक बिंदु है यहाँ से 30 मीटर दूर। तो इसको मान लीजिए यहाँ से 30 मीटर दूर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का एक मीनार है, ये जो सीधा है मीनार है। ठीक है, ये हम लोग का मीनार हो गया। और ये जो मीनार है इसको बिंदु को छूता है, छूलिए। तो देखिए इसको नाम दे दीजिए ए, इसको दे दीजिए बी और इसको सी। और जो मीनार का शिखर बिंदु को छूता है तो इसके से डिग्री कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग मीनार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीनार। उसमें जो पाद बिंदु बोला गया था, मान लीजिए इसी को पाद बिंदु बोला गया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था कि भूमि के एक बिंदु से, तो मान लीजिए भूमि का यह एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। ये मीनार है ना, इससे 30 मीटर दूर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, मीनार के शिखर का उन्नयन को, एक और चीज़ दिया है कि मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, यानी शिखर का ऊपर से नीचे देख रहा है, शिखर का उन्नयन कितना 30 डिग्री। तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, हमको ये वाला ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इसको एच। ठीक है, तो देखिए अब इतने फिगर बना लेना, तब देखिए हम लोग का क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। चलो अब देखिए बनाएंगे कैसे। ठीक है, इसमें थोड़ा लिखना होता है, मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि ए बी, ठीक है, ए बी मीनार की ऊंचाई, ए बी मीनार की ऊंचाई मान लीजिए हम लोग एच, यहाँ पे एच मान लें। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे जो किताब में दिया है उसी के अनुसार। देखिए फिगर में लिखिए बिंदु सी, ये वाला देखो, बिंदु सी से मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु बी की दूरी 30 मीटर। देखिए जो चीज़ दिया होता है वही चीज़ माने में लिखते हैं। तो लिखिए माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई एच है। तो ए बी ये है बुआ, देख लीजिए आप लोग, ए बी इसी को बोलेंगे। ठीक है, एच है। उसके बाद लिखिए बिंदु सी, यानी बिंदु सी से मीनार के पाद बिंदु बी की दूरी, बिंदु सी से बी की दूरी कितना है 30 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ हमको निकालना है एच। तो आपको पता होगा इस त्रिभुज से देख रहे हैं, इस एंगल से देख रहे हैं, तो इसके सामने हमेशा क्या बनेगा, पी बनेगा, यानी क्या बनेगा, लंब बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को क्या पता है, आधार पता है। ठीक है, आधार पता है। तो आपको पता होगा कि ट्रिगो रेशियो 6 पढ़ाए हुए थे, उसमें 10 कॉट में पी बटा बी आता है। ठीक है, तो यहाँ आप 10 या कॉट का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज
ABC से। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं टेन का फॉर्मूला। देखिए टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/B। ठीक है, P/B यानी इसी को हम लोग बोलते हैं लंब बटा P/B लंब बटा आधार। ठीक है, अब देखिए जल्दी जल्दी बन जाए। अब देखिए थीटा हमको पता था, देखिए थीटा कितना पता है 30 डिग्री, और बी भी पता है कितना 30 डिग्री 30 मीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ थीटा है ना, तो थीटा के जगह पर कितना लिखना है हमको 30 डिग्री, और पी नहीं पता है तो पी को छोड़ दो। ये इस क्या है, ये है 30 मीटर। हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हम यहाँ पी को हम क्या माने हैं, एच माने हैं, देख लीजिए। तो पी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, तो इसको एच लिख दीजिए ना। ठीक है, सबको तीनों का मान पुट करिए। अब आपको पता होगा कि 10 का फॉर्मूला 1/√3 होता है, यानी 10 30 का मान 1/√3 होता है, और h/30। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, गुना कीजिए, इसमें इससे गुना कीजिएगा, इसमें इससे गुना कीजिएगा। तो पहले √3 को h से गुना कीजिएगा तो √3h आएगा, 30 को 1 से गुना कीजिएगा तो 30 आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद हमको क्या इसका h का मान निकालना है, तो h को अलग करेंगे, ये 30 है, ये देखिए इधर गुना में है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये एक बात और आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हम बताए हुए थे कि जब भी रूट आपको नीचा दिखे तो इसका क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, हर का परिमेयकरण में होता है क्या, जो नीचे वाला इसको हर बोलते हैं, इसी को गुना भाग कर दिया जाता है, क्योंकि कट जाएगा तो फिर इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो गुना कर लीजिए, इसमें गुना कीजिएगा कितना आएगा 30√3, इसमें गुना कीजिएगा ओनली 3 आएगा। ठीक है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, √3 है तो मान लीजिए इसको लिख सकते हैं ना √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, ओनली √3। तो देखिए ये √3 से ई कट जाएगा, कितना हमारे में 10 टाइम्स, तो कितना आ गया 10√3 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई कितना आ गया हम लोग का AB, मीनार की ऊंचाई 10√3। तो देख लीजिए बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ इस क्वेश्चन में याद रखना है कि आप लोगों से सिर्फ फिगर बन जाएगा तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।